साल हो गए मोदी जी की सरकार को, क्या काम किया है? एयर इंडिया कैसे कहाँ से बिक गई? आप राहुल गांधी के सपोर्ट में हो? आ जाओ इधर, लाइन में आ जाओ, आप हाजिर आ जाओ, लाइन में आ जाओ आप। क्या मैं तो कह रहा है एयर इंडिया बिक गई, रेलवे प्राइवेटाइजेशन चालू होने लग गई, तो ये सब किसकी सरकार में हुआ? हमारे मोदी सरकार के राज में हुआ। अच्छा, तो प्रॉफिट कुछ सोच समझ के तो क्या होगा उसने? हाँ, तो इससे पहले चल नहीं रहा था हमारा रेलवे, एयर इंडिया नहीं चल रहा था। चल रहा था? इधर माइक करो ना भाई, क्या चल रहा था? चल नहीं रहा था। हमारा नहीं, आप तर्क रखे अपना। अरे तर्क ही रखा विचार भाई रखो। साहब, तर्क ही क्या रखा। काम किया आपको मोदी जी? क्या अच्छा लगता है काम, बताइए। मोदी जी का 10 सालों में क्या काम करे हैं आपकी नजरों में? बहुत किस काम लिए किया है। अभी ये CAA जारी किया है, ठीक है? क्या है सीए? CAA जारी किया है, जिसमें भी जो भी है, जो बाहर के वो हैं, उनको सबको भारत मतलब जो आपको इंडियन, क्या फायदा हो रहा है उससे? मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। जैसे कि मेरे को सीए से अपना फायदा होता है, आपके लिए क्या फायदा? मैं तो इंडियन हूँ, मेरे को तो बहुत फायदा है। मेरे को मैं इंडियन हूँ, मेरे को बहुत कुछ फायदा है, ठीक है? सीए से क्या फायदा? जो टूरिस्ट है, जैसे हिंदू मुस्लिम हुए, सिख हुए, जो ये भी हुए, बाहर के जितने भी है वो आए हैं, उनको भारतीय होने का, एक नागरिक का वो दिया गया है उनको। ठीक है, उससे क्या होगा? पॉपुलेशन कम करने की बात कर रहे एक तरफ मोदी जी, और कह रहे हैं कि आ जाओ पॉपुलेशन बढ़ाओ। एक मिनट, जो आप ही हो वो आप किसकी सपोर्ट में? एक बात बताओ, किसकी सपोर्ट में हो आप? मतलब किसी की भी नहीं हो। आप एक भारतीय हो ना? हैं? योगी जी हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही है ना? उन्होंने कितना क्या किया? आप ही जवाब दे दो एक बात। बताओ क्या क्या आपको क्या लग रहा है? बता ही नहीं रहे हो। मैं काम पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहे हैं। काम क्या? अब वो 10 बातें गिनवा रहे हैं कि भी उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने ये सिर्फ दिया। आप तो बताओ कि उन्होंने ये किया है। अरे उन्होंने रेल बेच दिया, ठीक है, रेल बेच दिया, वो उन क्या काम है? चलिए इन्हें नहीं पता। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नाम है? आप क्या सोचते हैं 2024 का चुनाव? करता है कांग्रेस के टाइम पे भी हुई थी, बीजेपी के टाइम पे भी, बट बीजेपी के टाइम पे खुले आम हो रही है, कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं कर रहे। मेजर प्रॉब्लम ये है, लद्दाख में आज 12 दिन हो चुके हैं। फुनसुक वांगडू नहीं, अपने सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं वहां पे भूख हड़ताल में। क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। वहां पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे वहां सिर्फ एक MP है, वहां ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लद्दाख के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। वहां पे वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए अपने लैंड के लिए। कोई बीजेपी को सपोर्ट, मतलब बीजेपी एक्शन तक नहीं ले रही। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में क्या हो रहा है, दंगे पे दंगे। मोदी जी वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं है। तो वो पश्चिम बंगाल लेकिन चले गए थे। ये राजनीति है क्या? मतलब एक तरह से नहीं आंक रहे पूरे देश में मोदी जी? जहाँ वोटर ज्यादा है वहां पे उसकी ज्यादा आंख है। इंडिया में जहाँ पे ज्यादा वोटर्स है वहां पे ध्यान दीजिए। यूपी में ज्यादा वोटर्स है वहां ध्यान दीजिए। मणिपुर जैसी स्टेट्स अलग ही रह गई हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग अलग दंगे कर रहे हैं, ट्राइबल्स लोग लड़ रहे हैं। लद्दाख के पास सिर्फ एक MP है, दिल्ली में 7 MP है। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, जिसका सबसे ज्यादा लैंड है, वहां पे इतने सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां पे इतना ज्यादा डाइवर्स कल्चर है, और वहां पे सिर्फ एक MP, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं। कभी भी वो चाहे माइनिंग कर सकते हैं, कभी भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये कैसी दंगाई तो है ये। क्या करते हैं आप? जी मैं BA मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। तो आप 2024 के चुनाव को आप यंगेस्ट है, किस तरह से देख रहे हैं सत्ता को? मतलब अभी जिस तरह से बीजेपी चुनाव मैदान में है, वादे भी कर रहे हैं, मोदी की गारंटी भी है, मोदी का परिवार भी है। उधर राहुल गांधी जी कह रहे हैं 73% हम उनका OBC वगैरह को हम जाति जनगणना कराएंगे, और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी लेकर कर रहे हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? सर चुनाव में तो आम जनता को पागल ही बनाया जा रहा है। न्यूज सारी हर टाइम बीजेपी के गुणगान गाते रहते हैं। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, इनसे भी पूछ लीजिए, भैया लद्दाख में क्या हो रहा है अभी? आप लद्दाख में जानते हैं क्या हो रहा है? तो लद्दाख के बारे में किसी को पता ही नहीं है। अब जो मेन मुद्दे हैं वो कोई दिखाता ही नहीं है। आजकल आप क्या क्या मुद्दे चाहते हैं? आपकी नजरों में क्या क्या मुद्दे हैं? 2019 में मैनिफेस्टो पे दूसरे नंबर पे था कि लद्दाख में फॉरेस्ट लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, बट अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। कितने 2019 में प्रोटेस्ट हुआ, 2020 में प्रोटेस्ट हुआ, 2024 में फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है। कर्नाटका जैसे शहरों में बस वो फोकस दिए जा रहे हैं। यूपी में जब देखिए राम मंदिर बन रहा है, कुछ हो रहा है, वहीं पे कंसंट्रेशन सारा जा रहा है। ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ लोग मर रहे हैं, किसी के बारे में ध्यान ही नहीं है। बस ये ध्यान है कि हमारी बीजेपी में मोदी जी हर जगह है, हर जगह दिखना चाहिए, हर फोटो, हर बैनर, हर न्यूज चैनल पे सिर्फ मोदी मोदी का नाम। आपने एक चीज और देखी होगी, जब भी न्यूज पे हम आते हैं, पहले क्या हम सुनते थे, हाँ सरकार काम करेगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी। अब क्या सुनाई देता है? मोदी जी ये काम करेंगे। मोदी जी पर्सनली तो नहीं करेंगे ना कुछ, सरकार पे कहाँ गया फिर? अब सरकार नहीं होता ना, अब क्या होता है? मोदी जी होता है कि हमारे मोदी जी आएंगे। हमारी सरकार से भाई यही मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले सरकार अपनी पुलिस सुधारे। सबसे बड़ी चीज, चंद पैसों पे बिकने वाली और सबसे जल्दी बिकने वाली,
और फिर उसके बाद नेता भी बिक जाते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है किसी को नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मेरे घर पे रात 8 फरवरी को ठाकुर लोगों ने हमला बोल दिया। मैं पीड़ित हूँ, मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, कुछ नहीं, मैं भटकू, मैं सही है। जिनके पास पैसा और जो बीजेपी में है और जो पावर में है, उनको कुछ पुलिस नहीं कर रही, घर जाती है पकड़ती नहीं। 307 का मुकदमा चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं, हम गरीब है, हम दौड़ रहे हैं, हम तेली और वो ठाकुर है। हम पे हमला हो रहे जानलेवा और हम पे सारे प्रूफ है, 307 भी लगी हुई है, ऐसा नहीं सारी धाराएं लेके घूम